स्टूडियो से। सबसे पहले मैं प्रियमवदा परमार मैम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया है एज एन आर्टिस्ट। एक मंच बनाया है उन्होंने एफबी पर और एज एन एडमिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। थैंक यू सो मच प्रियमवदा जी। और आज जो हम आर्ट वर्क सीखने जा रहे हैं, एक पेंटिंग जो सीखने जा रहे हैं, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत बेसिक है। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी स्पेसिफिक सामान नहीं लगेगा। आपके पास जो अवेलेबल साइज है कैनवस की और जो अवेलेबल ब्रशेस हैं उसी को हम यूज करेंगे। लेकिन ये एक्रिलिक पेंटिंग है। जिन भी स्टूडेंट्स को एक्रिलिक कलर हैंडलिंग आता है वही पेंटिंग बना सकते हैं, और नहीं तो विद इन फ्यू डेज आप सीख सकते हैं और बहुत अच्छा आर्ट वर्क बनाकर आप अपने घर में अपने सिग्नेचर के साथ हैंग कर सकते हैं वॉल पर। ये आर्ट वर्क बेसिकली 5 सिंपल स्टेप्स में हम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका बेस तैयार करेंगे लाइट कलर से। नथिंग स्पेसिफिक, लाइट कलर्स में जो अवेलेबल आपके पास ट्यूब्स हैं, आर्टिस्टिक एक्रिलिक कलर्स, उससे हम बेस बनाएंगे। नंबर 2, हम डॉल्स का फिगर बनाएंगे। डॉल्स का फिगर भी स्पेसिफिक नहीं है, डांसिंग डॉल्स हैं। उसके शेप्स बहुत जल्दी कोई भी कैच कर लेगा देखते हुए वीडियो। नंबर 3, स्कर्ट्स में कलर फिल करना है। जब हम बेस सूखेगा, डॉल्स का स्कर्टन स्ट्रक्चर सूखेगा, उसके बाद स्कर्ट में जो कलर फिल करेंगे वो भी स्पेसिफिक नहीं रहेगा। वो भी आपके पास जो अवेलेबल कलर है, हम मल्टी कलर की स्कर्ट्स बनाएंगे। उसके बाद एक कॉनिकल शेप के फॉइल में या फिर एक कोन बनाकर व्हाइट कलर से उसके ऑर्नामेंट्स बनाएंगे लास्ट में। वो भी आपको जो कलर आपके पास अवेलेबल है, नहीं तो व्हाइट बेस्ट कलर रहेगा उसके लिए। और लास्ट में सिर्फ आपको अपना सिग्नेचर करना है।
मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते Tam takita tam Dittak kirtam takradim Dittak kirtakradim Dittak kirtakradim Dittak kirtakradim Dittak kirtakradim Dittak kirtakradim Dittak kirtakradim
भूषण राजीवलोचन रघुकुलभूषण राजीवलोचन आदिनारायण अनंत शयन सच्चिदानंद सत्यनारायण नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते गिरिवरविन्द शिरोदिनी वासिनी विष्णुविलासिनी जिष्णुनुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि भास्वरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिचालय मस्तकते मधु मधुरे मधुकैटभवन्दिनि कैटभवन्दिनि राजलते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते आप सभी को प्रणाम। मैं पार्श्वी आचार्य गत 4 वर्ष की उम्र से शास्त्रीय कथक नृत्य का प्रशिक्षण मेरी गुरु माँ श्रीमती पद्मजा रघुवंशी और गुरु दीदी प्रतिभा रघुवंशी एलची के मार्गदर्शन में प्राप्त कर रही हूँ। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिता नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय
श्याम घूंघट पत खोली सखी मोरी, श्याम घूंघट पट खोली सखी मोरी, श्याम घूंघट पट खोली सखी रे 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 मोरी, जाते रही मैं भरन जमुन जल, जाते रही मैं करन जमुन जल, भरन जमुन बल, चलन जमुन बल, सिर की गगरिया फोड़ी सखी रे मोरी, सिर की गगरिया फोड़ी सखी रे मोरी, श्याम घूंघट पट खोली सखी रे मोरी, श्याम घूंघट पट खोली सखी रे मोरी, श्याम घूंघट पट खोली सखी रे मोरी, श्याम घूंघट पट, श्याम घूंघट पट, श्याम घूंघट पट खोली सखी रे मोरी।
नमस्कार, मेरा नाम सखा पहवा है और आज प्रियमवदा ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ प्रविष्टियाँ आई है प्राइड ऑफ उज्जैन में, उसके ऊपर कुछ कमेंट करूं। चित्रकला विषय से क्योंकि मेरा गहरा नाता है, केवल एक डिग्री लेने से नहीं बल्कि बचपन से ही उसी माहौल में पली बड़ी हूँ। और जो प्रविष्टियाँ आई है उसमें से एक है मनोरमा जी, मनोरमा माहेश्वरी जी। मांगिंगा हमारी मालवा की जो लोक कला है उसके ऊपर उन्होंने कुछ बनाया है, देखकर बहुत आनंद आया। और इतनी तल्लीनता से वो बना रही हैं, ऐसा लगता है काफी टाइम से जैसे बना रही हैं। गेरू दिख रहा है, खड़िया दिख रहा है, शायद कुछ वाटर कलर्स का भी उन्होंने यूज किया है। और बीचों बीच माँ दुर्गा है, जो कि नवरात्र में तो बिल्कुल माहौल ही वो चल रहा है। मैं देख रही थी कि एक रुई की जो बग है उसके साथ में वो पूरा लाइनिंग कर रही है। ब्रश का भी उन्होंने यूज किया है या पूरा ही उससे किया है वो मुझे क्लियर नहीं, लेकिन जो भी किया है बहुत ही सुंदरता से किया है और मुझे बड़ा आनंद आया। और मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मेरी मदर ने इसी मांगने के ऊपर, संजा के ऊपर, मालवा की जो भी लोक कला है उसके ऊपर पीएचडी करवाई है। और मेरे घर में मैंने ये सब बनते हुए देखा है, तो बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस लोक कला को। मनोरमा जी, बड़ा मजा आ गया। थैंक यू, मेमोरीज ताज़ा हो गई मेरी। तो आप इसे बनाती रहें और अपने और वीडियोस डालें जो हमारी नई पीढ़ी है, ताकि वो भी देखे कि हमारे यहाँ की धरोहर क्या है। थैंक यू। सेकंड जो है, जो सेकंड पेंटिंग मैं देख रही हूँ, क्योंकि प्रविष्टियाँ कम है तो इसमें कोई वो नहीं है कि ये बेटर है वो नहीं है। और वैसे भी जज करना और ये सब करना बड़ा मेरे लिए दुविधापूर्ण होता है। हाँ, मैं अप्रिशिएट जरूर कर सकती हूँ, वही करूंगी। माँ काली की पेंटिंग है, ऑयल कलर में दिख रही है। आंखें बड़ी सुंदर हैं, जैसे माँ की होना चाहिए। सब कुछ डिपिक्ट कर रही है, बहुत अच्छा शेडिंग भी दिया है, ऑर्नामेंट्स बने हुए हैं। ब्लू और ब्लैक कलर की कलर स्कीम है। और जो वो बताना चाहती है माँ का स्वरूप, हिमांशी वो बिल्कुल बता पाई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर कि जो अपने अंदर के मनोभाव होते हैं, अगर उसे आप कलाकृति में ले आए, बस आप सफल हो गए। और कभी भी किसी के भी उसकी तो सर्टिफिकेट की आपको जरूरत ही नहीं, इफ यू फील कि आप जो चाहते थे वो आ गया है। बाकी कला की तो कोई ना अंतहीन साधना है, ये जितना करते जाएंगे उतना निखरती जाएगी। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, कहते भी है ना। और ये अपने आप में एक साधना है। आप पूरे उसमें बिना रमे आप उस चीज को ला ही नहीं सकते। फिर वो लोक कला हो, माता जी का फेस हो, आपके अंदर के सारे भाव वहां आ जाते हैं। यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है जो आप पूरा उस पेंटिंग में ले आते हैं। बहुत सुंदर बनाई है। स्पेशली ये थर्ड आई जो काली माँ के इसमें मैं देख रही हूँ, ये बड़ी सुंदर लगी।
फ्लावर्स बहुत सुंदर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। तीसरी जो चीज है, तीसरा जो पेंटिंग है वो है मानसी का डांसिंग डॉल्स, ये इनका टाइटल है। एक्रिलिक में बनाया है इन्होंने और अगेन नृत्यमय माहौल जो ये दिखाना चाह रही थी उसे दिखा पाई हैं। फ्रॉक्स बड़ी अच्छे से इन्होंने बनाई है और अलग अलग पोजेज है डांस करती हुई डॉल्स की। बहुत अच्छा बैकग्राउंड भी दिया है उन्होंने। तीनों ही प्रविष्टियां अपने आप में बहुत सुंदर हैं और बनाते जाइए। कीप पोस्टिंग। थैंक यू। श्रीमती शिव कुमारी जोशी, ये मेरी माँ है और इनका जन्म 15 नवंबर 1935 को हुआ। राजपूत परिवार से थी ये। देवास के पास में एक ठिकाना है जवासिया, वहाँ की थी। क्योंकि देवास महाराज के यहाँ पर इनके पिता ठाकुर गिरिराज सिंह जी रावत उनके पीएम थे। समय समय पर इनके यहाँ पे बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया जाता था बाकायदा, और उसका प्रभाव इनके ऊपर ये पड़ा कि कला की गहरी समझ इनमें आती गई। तो बचपन जैसे कि मैंने बताया, कलाकारों को देखते देखते ये बड़ी हुई। संगीत से इनका विशेष प्रेम है, लेकिन इनके पिता की इन्हें आज्ञा नहीं हुई तो उस क्षेत्र में ये आगे नहीं बढ़ पाई। ये बहुत सुंदर गायन किया करती थी, आकाशवाणी में भी ये गा चुकी थी। तब उस क्षेत्र को, उस फील्ड को इन्होंने, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे, अलविदा कहा। दूसरा फील्ड चुना चित्रकला। उसमें फिर इन्होंने निपुणता हासिल की, बहुत साधना करी और ये आगरा यूनिवर्सिटी गई, स्वर्ण पदक प्राप्त किया चित्रकला में। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई, जो कि हिंदुस्तान की एक मानव संस्था है, वहाँ से डिप्लोमा किया। वनस्थली से फ्रेस्को ये भी सीखा। और मेन जो इनको जाना जाता है वो जाना जाता है इनकी वॉश पद्धति के लिए। और कालिदास के जो रचनाएं हम देखते हैं, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सारे जो हैं, इनके ऊपर ही उन्होंने पेंटिंग्स बनाई। बहुत ही बारीक कार्य, मतलब एक बाल के ब्रश से जो कार्य होता है वो देखा है मैंने इनका। इतना महीन कि आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़े, इतना बारीक काम इनका था कंपोजिशन में। और दृश्य चित्रण का बड़ा शौक था उनको। पूरा हिंदुस्तान और नेपाल तक वो गई, बहुत सारे दृश्य चित्रण बनाए। जो इनकी महिला आकृतियां हुआ करती थी और जो चेहरे पे भाव आते थे, ऐसा लगता था बोल पड़ेगी। इतनी सजीव आंखें मानो बोलती थी। तो सारा जो हम नवरस बोलते हैं उसको कैसे लाना चित्रकला में, उस पेंटिंग में, वो इनसे सीखे। डॉक्टर वेंकटाचलम थे संस्कृत के प्रकांड विद्वान। एक किताब थी, उनके कहने पर मम्मी ने उसका मुख पृष्ठ बनाया था, जिसमें एक नायिका वीणा वादन कर रही हैं और बहुत ही सुंदर वो कवर बना था। नेशनल प्राइज भी मिला है उस किताब को दिल्ली में। इनके गुरु थे ब्रज कुमारी सक्सेना जी, पद्मश्री श्री वी श्री वाकणकर जी। वनस्थली का मैंने आपको बताया ही, शर्मा सर वहाँ पर, और भी अनेक गुरु हुए थे। तो एकेडमिकली काफ़ी वेल क्वालिफाइड थी ये। अलीगढ़ से जहाँ से इन्होंने एमए किया, अपनी ही क्लास को ये तब पढ़ाया करती थी। वहीं से इनका पढ़ाने का कार्य शुरू हो चुका था। और जब उज्जैन आई तो यहाँ पर सुमन जी ने इनको
माधव कॉलेज में चित्रकला विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। और न केवल माधव कॉलेज बल्कि हमारे उज्जैन का जो गर्ल्स कॉलेज है वहां पे भी चित्रकला विभाग इनकी अनुशंसा पर इनकी निगरानी में शुरू हुआ। कालिदास प्रदर्शनी, उसमें भी जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो इन्होंने अपने गुरु के साथ में मिलकर करी थी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इस प्रथम अखिल भारतीय कालिदास प्रदर्शनी में आए थे। मैंने आपको बताया कालिदास प्रदर्शनी का, ऐसे उनकी स्वयं की भी बहुत सारी प्रदर्शनियां हुई, एकल भी, सामूहिक भी। कालिदास अकादमी में जो सरस्वती रखी है, जो हर प्रोग्राम की शुरुआत में जिनका दीप प्रज्वलन होता है, वो श्रीमती शिव कुमारी जोशी के ही हाथ की है। करीब 2 वहाँ पर बनवाई गई थी, एक बड़े आकार की और एक छोटे आकार की। वो आज भी वहाँ पर रखी हुई है। लोक कला, मालवा की लोक कला पर इन्होंने पीएचडी करवाई है। माधव कॉलेज में इनका जो विभाग अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा है 1970 से 1995 तक रहा है। और उस कार्यकाल में 2 से 3 पीएचडी इन्होंने करवाई है। एक मेरे पिता को, श्री कृष्ण जी जोशी, एक दुर्गा शर्मा सर को जो रतलाम से है, और तीसरी मिसेस कुसुम भैया, उन्हें मालवा की लोक कला पर पीएचडी करवाई है। मम्मी के ऊपर पीएचडी हुई है कंप्लीट, कुमारी दीप्ति जैन ने की थी। मालवा की लोक कला की जो प्रथम प्रदर्शनी थी माधव कॉलेज में, वो मम्मी ने ही करी थी। और उसमें एक से एक हिंदी साहित्य के भी लोग आए, कलाकार भी आए, और काफी जाने माने लोग उस प्रदर्शनी को देखने आए। माँ के कई सम्मान हुए, लेकिन कभी भी वो न तो नाम के पीछे, न सम्मान के पीछे और न पैसे के पीछे गई। वो अपने आप में मगन रहने वाली एकांत प्रिय कला साधक थी, बस उनको उसी से मतलब था। इसीलिए बहुत ज़्यादा उनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो बड़ी मौन साधक थी। कितने मास्टर स्ट्रोक्स, उनके एक ब्रश लगाने के बाद में उस पेंटिंग का जो कायाकल्प होता था, अद्भुत था। नाइफ से अगर ऑयल में काम करती थी तो क्या स्ट्रोक्स देती थी। मेरे माता और पिता का विवाह 72 में हुआ, और दोनों ही चित्रकार, एक ही फील्ड से, दोनों मिलजुल के बहुत काम करते थे। पिताजी तो आज तक भी माँ को अपनी गुरु ही मानते हैं, और वो थी भी उनकी गुरु। और मैं बस बचपन से यही सब देखती बड़ी हुई। हम 3 ही लोगों का परिवार था। बाद में मेरा विवाह हुआ राजीव बावा जी से, तो हम 4 लोग का परिवार हो गया। बस ये उनकी छोटी सी दुनिया थी। माँ का स्वभाव एक गुरु के रूप में अपने शिष्यों के लिए बड़ा सख्त हुआ करता था, अनुशासन प्रिय, परफेक्शनिस्ट। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष इतनी ममतामयी थी कि उनके घर से कभी कोई रुका नहीं जा सकता था। सबका ख्याल रखती थी। जब तक पढ़ाना है पढ़ाती थी, और जैसे ही वो रोल उनका खत्म होता था, कुछ खाया कि नहीं, तो उनके जितने भी शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, विदेश में भी, वो आज भी उन्हें याद करते हैं कि मैडम हमें कितने प्यार से खिलाती पिलाती थी, हमें अपने बच्चों जैसा पाला। कई ऐसे विद्यार्थी जिनके पास पैसे नहीं होते थे, उनकी फीस भर दिया करती थी, उनको सामान दे दिया करती थी। तो उनका ये मौन रूप में सोशल वर्क पूरे जब तक भी वो रही, वो चलता ही रहा। मेरे पिता भी ऐसे ही हैं, क्योंकि कला में अगर अभाव की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाता है तो इन दोनों को ही बड़ा कष्ट होता है। तो ये इनका एक बड़ा व्यक्तित्व का मानवीय पहलू था। 75 इयर्स की एज में फिर से इन्होंने कार्य शुरू किया, और 1-2 दिन के अंतराल पे एक पेंटिंग खत्म कर देती थी, पूर्ण कर लेती थी। मेनली नेचर दृश्य चित्रण इन्होंने किए।
बहुत स्पीड में इतनी उम्र में भी काम करती रही, तब तक जब तक कि उनका कंधा फ्रैक्चर नहीं हो गया, उसके बाद में काम नहीं कर पाई। 9 नवंबर 2014 को इस संसार से वो विदा हो गई। लेकिन आज भी उनके द्वारा किया गया कार्य, जो पुराने लोग हैं वो तो जानते हैं, नई पीढ़ी नहीं जानती कि हमारे उज्जैन में एक इतनी प्रतिभाशाली महिला कलाकार थी। तो अपने आप में एक हस्ताक्षर थी वो चित्रकला में, गौरव थी उज्जैन की। थैंक यू।